Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion is hepatitis. आज हम hepatitis के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि hepatitis क्या है। तो hepatitis इंसानी जिगर का मर्ज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिगर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये hepatitis है। और hepatitis का वायरस कई इकसाम का होता है, ठीक है। हेपाटाइटिस का वायरस मुख्तलिफ़ इकसाम का होता है, इसलिए हेपाटाइटिस भी मुख्तलिफ़ इकसाम का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ़ इकसाम हैं, जैसे हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस सी है। तो जो हेपाटाइटिस ए है वो जिस वायरस की वजह से होता है उसे HAV का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे HAV का नाम दिया जाता है। और इस बीमारी की बुनियादी अलामात में भूख ना लगना, दिल ख़राब होना, जिगर की सोजिश और जॉन्डिस वगैरह जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और हेपाटाइटिस ए जो है वो जो हेपाटाइटिस ए का जो वायरस है वो मरीज़ के वेस्ट मटीरियल में होता है और फिर पानी और ग़िज़ा के रास्ते से दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो जाता है और बीमारी का बायस बनता है। लेकिन हेपाटाइटिस ए जब लाइफ में एक मरतबा हो जाता है तो फिर पूरी उम्र के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और दोबारा नहीं होता। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा और दूध को अमेज़िश से बचाया जाए और प्योर चीज़ें जो हैं उन्हें यूज़ किया जाए, अच्छी ग़िज़ा यूज़ की जाए और खून देने से पहले HAV का टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेपाटाइटिस बी। और हेपाटाइटिस बी जिस वायरस की वजह से होता है वो HBV है और इसे काला यरकान बी कहते हैं, ठीक है। और इसका वायरस जो है वो आलूदा खून में, आंसू, पसीने और जिस्म के मुख्तलिफ़ मादों में मौजूद होता है और दूसरे इंसानों तक मुंतकिल हो जाता है। पाकिस्तान में 10 में से एक शख्स जो है वो हेपाटाइटिस बी वायरस का कैरियर होता है। अब कैरियर क्या होता है, कैरियर वो इंसान होता है जो खुद तो बज़ाहिर तंदुरुस्त होता है लेकिन दूसरों तक बीमारी फैलाने का सबब बनता है, ठीक है। इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हिफाजती टीकों से ही मुमकिन है। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 1 माह के वक्फे से लगाए जाते हैं और एक बूस्टर इंजेक्शन जो कि पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद लगाया जाता है। यानी पहले एक इंजेक्शन लगवाया जाता है, फिर उसके 1 माह के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद जो है वो तीसरा इंजेक्शन लगवाया जाता है और उसे बूस्टर इंजेक्शन का नाम दिया जाता है। अब जो बीमार शख्स है उसको आराम करना चाहिए और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, ज़्यादा मिक़दार में पानी यूज़ करना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, गन्ने का रस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह फल जो हैं उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी लास्ट टाइप हेपाटाइटिस की जो कि हेपाटाइटिस सी है। और ये बीमारी जो है ये जिगर की सोजिश इसमें हो जाती है, ठीक है। और इसका जो वायरस है वो HCV है और ये मोस्टली जिस एज के लोगों को इफ़ेक्ट करता है वो एज 20 to 39 ईयर्स तक है, ठीक है। और ये बीमारी मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। और हेपाटाइटिस सी खून से फैलने वाला वायरस है। जैसे किसी को अगर मुतासरा खून लगा दिया जाए तो उस इंसान को हो सकता है। इसी तरह से इंजेक्शन जो सिरिंजेस हैं अगर वो यूज़ की जाएं ऑलरेडी जो इस्तेमाल शुदा हैं तो उस तरह से हो सकता है, ठीक है। और इस बीमारी की अलामात में भूख ना लगना, उल्टी आना, थकावट महसूस होना, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, खांसी और गले वगैरह का ख़राब होना शामिल हैं, ठीक है। और इसके इलाज के लिए मरीज़ को अलग कर देना चाहिए। इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। मरीज़ के खून और दूसरे मादों से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके खून में और दूसरे जो बॉडी के फ्लूइड्स वगैरह हैं उनमें वायरस मौजूद होता है, ठीक है। और मरीज़ को अटेंड करने के बाद फ़ौरन हाथ वगैरह जो हैं वो धो लेने चाहिए। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास हेपाटाइटिस की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। हेपाटाइटिस इंसानी जिगर का मर्ज़ है। ये वायरस कई किस्म का होता है, इसलिए हेपाटाइटिस भी मुख्तलिफ़ इक़साम का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैरियर से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। कैरियर वो शख्स होता है जो खुद बज़ाहिर तंदुरुस्त हो लेकिन दूसरों में बीमारी फैलाने का सबब बन सकता हो। क्वेश्चन नंबर 3 है बूस्टर इंजेक्शन क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 1 माह के वक्फे से लगाए जाते हैं और एक बूस्टर इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हेपेटाइटिस सी की अलामात लिखें। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस बीमारी की अलामात में भूख ना लगना, उल्टी आना, थकावट, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, खांसी और ख़राब गला शामिल है और हल्का हल्का बुखार भी रहता है। यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।